जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। रानासा की आत्मा चाहिए। अगर तूने अपनी कुंवर रानी सामने न मारा तो मैं अपने रानासा की आत्मा को लेके फुल हो जाऊं। अब हम दोनों को कोई अलग ना कर सकता, खुद आप भी नहीं। अब आप सिर्फ मारे हैं। आपने मुझे घर में जो कुछ भी कहा मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप उस चुड़ैल के बारे में जानती है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तूने कुंवर रानीसा ने मारने को कहा था और मैंने मार दिया। अब तो कुंवर साले एक आंच तक ना पहुंचाएगी। क्यों ना करूंगी, जरूर करूंगी। उनके एक एक रोम पर अपना नाम लिखूंगी, उनके रूह तक पर अपना नाम लिखूंगी। मोहिनी को धोखा दिया है तूने। मारे विश्वासघात की एक सजा है, मौत। कुंवर रानिसा अब नहीं बच सकती। She is no more. मोहिनी को धोखा दिया है तूने। मारे विश्वासघात की एक सजा है, मौत। कुंवर रानिसा अब नहीं बच सकती। She is no more. मैंने किसी भी तरह पता लगाना ही होगा कि रानासा इकट्ठे हैं। इस बार कोई चूक ना होने दे सकूं मैं। रानी माँ, क्या हो गया ये सब? रानी माँ, जैसे ही पता चला उल्टे पांव दौड़ी आई। ये कर दिया दाई माँ ने। कितनी अच्छी थी हमारी कुंवर रानीसा, सबका घना ख्याल रखती थी। दाई माँ को तो माँ मानती थी। अच्छा सिला दिया दाई माँ ने उनके प्यार का। मैं तो सोच भी ना सकती रानी माँ कि कुंवर साहब पे क्या बीत रही हो। वैसे है कहाँ वो? रानी माँ, कहते हैं पत्नी की प्राण अगर पति की गोद में निकले तो उन्हें मोक्ष मिलता है। कुंवर रानीसा के आखिरी वक्त में तो कुंवर साहब को यहाँ होना चाहिए था ना रानी माँ। फिर कहाँ चले गए वो? बुढ़िया आंखें निकाल के घूरती ही रहेगी, ये बताएगी भी कि रानासा कहाँ है। राजा जी, आपको तो पता होगा ना कि कुंवर साहब इकट्ठे हैं। हाँ बताइए, मैं उन्हें ले आती हूँ। हम में से किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। सैनिक गए उन्हें ढूंढने।
क्या हुआ? कुंवर शाह ने आने से मना कर दिया है क्या? और उन्होंने कहा है कि कुंवर रानी सा की सांस की मशीन भी ना हटेगी। वो है कहाँ इस वक्त? वो बहरामगढ़ के मंदिर में है रानी सा। मंदिर? उन्होंने वट सावित्री का व्रत रखा है। और वो उसी की पूजा कर रहे हैं। ये ना हो सके है। अगर राणा सा का ये व्रत पूरा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मन ने राणा सा ने रोकना ही होगा। What? एक मिनट। I mean, ये व्रत सिर्फ लेडीज करती है ना? रानी माँ, कहीं सिया के सदमे में मेरा बेबी बढ़ रहा, कुछ सिया तो नहीं मारने लगा। आप इसकी बॉडी का सारा खून निकाल दो और सिया की बॉडी में आप मेरा खून डालें। तो आप बंद करते हैं ये तमाशा। मैंने आपका दिल तोड़ा है वेदिका जी। मैंने आपको तकलीफ दी है और आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। पर यकीन कीजिए मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। बदले की आग में तपकर पुरानी दुश्मनी को जिंदा करने आ गया है पुनीश। पर साहिल और वेदिका का ये अनोखा प्यार क्या लड़ पाएगा अपने इस पुराने दुश्मन से फिर एक बार? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए रावत ढूंढ रहा है वो एक सबूत जो अक्षत को सूली तक पहुंचा सकता है। वहीं दुर्गा को हो रहा है शक रावत और गुड्डन के बीच हो रही बातों को लेकर। क्या दुर्गा जान पाएगी रावत के खतरनाक इरादों के बारे में? और क्या गुड्डन अपने अंदाज में साबित कर पाएगी अक्षत की बेगुनाही और देगी रावत के इरादों को मात? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। क्या एक्टिंग की तुमने? थोड़ी बहुत मार खा के समीर को धोखा देके घर वालों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने हैं, इसमें किसी का दखल नहीं होगा। बेशक दखल देना चाहिए। बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ माँ बाप को होता है। जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसके फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। हमारे घर में हमारी बहन की जिंदगी का फैसला हमारे अम्मी और अबू लेते हैं। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती है। तब से वो मेरे भाई की पत्नी है, तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। आज कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करनी। ओके फाइन, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी दुनिया वैसे ही बदल दूँ और मुझे कोई बैकवर्ड्स करता ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शादी के बाद तुम करोगे वही जो मैं तुम सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बादशाह नहीं चोरों का गुलाम चाहिए। वो क्या कहते हैं? हैंड बैग हस्बैंड। गॉट इट? इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी पुरानी जॉब फिर से शुरू कर रही हूँ। त्रिपाठी परिवार की समाज में इज्जत है, उस पर दाग नहीं लगने दूंगा मैं। दादी, शादी के बाद क्या एक लड़की नौकरी नहीं कर सकती? नौकरी? वेदांत, किसने तुझे अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया? आपको तो याद होगा ना, मैंने विवेक भाव के लिए साहूकार को पैसे दिए थे। तो जाहिर सी बात बनती है, जब पैसे दे दिए तो घर के वो हिस्से के कागज मेरे पास है। तो आज से माई का हिस्सा, अथर्व बापट का हिस्सा। कल माघी गणेशोत्सव है। जो भी माघी गणेशोत्सव का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है, और इसीलिए हम अभी से ये निर्जला व्रत शुरू कर रहे हैं अथर्व को हराने के लिए। और मैं ये व्रत मल्हार जी को बचाने के लिए रखूंगी। ये तो कोई ड्रग्स है। ब्यूटी और पारो ने मिलकर चली एक गहरी चाल शांतनु के खिलाफ। क्या अस्मिता बचा पाएगी शांतनु को इस साजिश से? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।